ऑफिशियल आर्टिकल है। अब मैं उस मीडिया हाउस का नाम अगर लेने जाऊँ तो कॉपीराइट वाला इशू आ जाएगा, तो मैं वो नहीं ले सकता, सॉरी फॉर दैट। बट उन्होंने ये छापा है कि ये जो मतलब प्रिंटेड इनका एक न्यूज़ आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो स्मृति मंदाना है और ये पलाश जो है इनका ये कहना है, मतलब हालांकि इस चीज़ में मैं थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ, मैं एग्री करता हूँ इन्होंने जो कहा है उससे, कि सब कुछ जो हुआ वो एक प्लानिंग के हिसाब से हुआ। और ये एक ओपन मैरिज था जहाँ पे जैसे ओपन मैरिज, आई थिंक वो सही वर्ड है, मुझे थोड़ा डाउट है कि वो वर्ड सही है क्या। ओपन मैरिज का मतलब ये होता है कि शादी सिर्फ समझौते के लिए की जाती है, बस तुम्हें जो करना है करो, किसी के साथ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट कोई एक डील होता है, जैसे लड़की अब अमीर है तो वो पैसा देगी वाला एंगल, तुम पैसा देती रहो, मैं तुमको कोई बंधन फ्रीडम रखूँगा, कोई बंधन नहीं डालूँगा। या फिर उस लड़के को क्या चाहिए, और वो लड़की अपने हिसाब से कर सकती है, लड़का अपने हिसाब से कर सकता है। उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा मैरिज होने वाला था 2019 से। एक दूसरे के साथ डेट पे ज़रूर थे, लेकिन कहीं पे भी ये पब्लिकली नहीं गए। ओके, एक सीक्रेट डेटिंग थी ऐसा बोला जाता है। बट पर्टिकुलरली भारत की मीडिया इतनी सीक्रेट जानती है लोगों के, फिर भी इनके सीक्रेट्स नहीं जान पाई थी, क्योंकि ये एक ऑनलाइन टाइप का मैरिज था इनका, या फिर रिलेशनशिप था कि तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ वाला। ज़्यादा ये कहीं पे भी चुनिंदा 6 सालों में अगर आप बहुत कम दिख रहे हो एक दूसरे के साथ, इतना तो तुम मीडिया से बच नहीं सकते हो। इसका ये भी मतलब था कि देयर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग कि इनका जो एक रिलेशनशिप था वो एक समझौते वाला था, ओपन मैरिज का था। हो सकता है कि स्मृति मंदाना के भी बाहर बहुत से चक्कर हो। मैं भोले तो कोई दिखने से कोई भोला अगर है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो भोला है भी। और उस लड़के का तो भाई ओपनली चक्कर था। और अब आप ये बोलोगे फिर अगर ओपन मैरिज था, सब कुछ सेटिंग था, तो ये एक्सपोज क्यों है? यस, ये एक्सपोज क्यों है, यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है। तो उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो उन्होंने ये कहा है, एक्सपोज होने का रीज़न ये था, या फिर कि किसी ने किसी को डबल क्रॉस किया, या फिर इनका जो एक मैरिज वाला एंगल है, ये किसी रिलेटिव्स ने ही अंदर से खेल दिया। खेला कैसे खेला, तो ये हो सकता है कि ये जो चीज़ है, जो आपस में इनका जो मैरिज था, ये समझौता था, जो भी था, भाई रिलेटिव्स में खुजली होती है। अभी वो इधर का रिलेटिव था या उधर का था नहीं पता, बट देयर आर हाई चांसेस कि ये चीज़, इनका जो मैरिज है, इनका जो डील है, वो एक्सपोज हुआ बिफोर दैट। कुछ लोग तो ये तक क्लेम कर रहे हैं कि अभी जो मंदाना के फादर को अचानक डिस्चार्ज भी मिल गया, हार्ट अटैक उनको आया था, इतने 2-3 दिन में ऑटोमेटिक डिस्चार्ज में मिल गया, वो अब फिट भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी बात है कि तबीयत ठीक है आपकी। आई होप कि तबीयत आपकी सच में ख़राब हुई थी, बाद में आप ठीक हुए हो। आई होप सो। या फिर ये कोई अलग एंगल है, ये नहीं पता। बट बहुत सस्पिशियस चीज़ें हुई है कि पूरा का पूरा उस लड़के पे सब कुछ डाल दिया गया है। ऐसा लगता है कि इस ओपन मैरिज में इस लड़के की तरफ से भी कुछ चीज़ें थी। देखो, ये लड़का नल्ला है, ऑन सीरियस नोट। ये पलक का ज़रूर भाई है, लेकिन पलक कमाने वाली लड़की है, ये लड़का नल्ला है, ये कुछ नहीं करता है। इसको पैसे की ज़रूरत थी, मंदाना को भी कोई ऐसी नीड होगी इससे। प्यार व्यार तो दिख नहीं रहा था, बट कुछ तो था जो ये लोग इसको फ्रीडम देने वाले थे मे बी, या जो भी है। हो सकता है ओपन मैरिज इज़ द बिग थिंग, आई थिंक वही वर्ड है, मुझे थोड़ा डाउट है ओपन मैरिज वर्ड वही है क्या। बट वो होता है जो बॉलीवुड में वगैरह कुछ जगह पे होता है कि भाई तुम बंधन मुझे मत डालो, मेरे पास तेरे सीक्रेट है, तेरे पास मेरे है, चुप रहना टाइप्स का। और या फिर तुझे जो चाहिए वो मिलता रहेगा, मनी, और मुझे जो चाहिए, मुझे जो फ्रीडम चाहिए, मैं किसी के भी साथ कुछ भी करूँ, वॉट एवर इट इज़, मैं, मुझे तुम नहीं रोकोगे, इस टाइप का। मे बी ये एक वन ऑफ द बिग रीज़न है कि इन दोनों में हुआ था। पर क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट पे किसी इधर दो चीज़ें हुई हैं, एक तो किसी रिलेटिव ने इनका एक्सपोज कर दिया। अब एक्सपोज होने के बाद भाई जब तुम एक्सपोज हो जाते हो तो चाहे सीआईडी हो चाहे कहीं पे भी हो, देख लो, एक्सपोज होने के बाद खूनी जो होता है या फिर जो एक्सपोज होने वाला है सब कुछ डाल देता है सामने वाले पे कि भाई इसने किया, मैंने थोड़ी किया। ये एक एंगल। या फिर अब एक्सपोज नहीं हो, मतलब जो पहले जो भी था 6 साल से अगर ये समझौता वमझौता चल रहा था, अचानक एक्सपोज होना यानी कि फिर तुम सामने वाले पे ही डाल देते हो। करेक्ट है।
दूसरा ये क्लेम है कि स्मृति ने इसको डबल क्रॉस कर लिया, मतलब सब कुछ सही था, इसको लगा होगा कि भाई मैं इसके लिए क्यों, अब मैं वर्ल्ड कप भी जीती हूँ भाई, पहले तो ये लुक्खा, मतलब इसको मैं कैसे छोड़ूँ, छोड़ दिया अब कोई बहाना करके, इसको फुल्ली एक्सपोज कर दिया कि रीज़न भी मिल गया छोड़ने का। आपको भी बता दिया होगा कि अब वो नहीं पता भाई, उनका तबीयत को लेकर मैं वो बवाल नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता उनको सच में आया था या नहीं आया था अटैक वगैरह, पर एक दो दिन में वो एकदम फिट हो गए तो थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है सब कुछ। अचानक सब कुछ हो गया, अचानक सब कुछ ठीक भी हो गया, ये आदमी इतना पूरा का पूरा बदनाम भी हो गया। मुझे लगता है कि डबल क्रॉस किया है मंदाना ने इसको। अब आप बोलोगे अगर सब कुछ ओपन मैरिज था, सब कुछ सेटिंग था, तो डबल क्रॉस क्यों किया होगा? डबल क्रॉस इसलिए भी किया होगा कि जब तक वर्ल्ड कप नहीं था स्मृति मंदाना, एक साल एक महीने पहले उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली थी जो दुनिया ने उसको लास्ट के एक महीने में दिया कि वर्ल्ड चैंपियन है ये लड़की। और वर्ल्ड चैंपियन यानी कि सब कुछ जीते हो, एक ईगो एक मन में तो आता है ना कि भाई इस लुक्खे के साथ क्यों रहूँ मैं, ओपन मैरिज ही करना है तो मैं किसी दूसरे के साथ भी रह सकती हूँ। या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बिजनेसमैन आगे चल के, भाई अब तो मैं क्या कुछ बन गई हूँ, एक महीने पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं थी। मानता हूँ कि पैसा वैसा तो जय शाह ने पहले ही 2 साल या 4 साल पहले ही लड़कियों का भी बढ़ा दिया, विराट कोहली जितना कमाता है उतना ही वंदना कमाती है, बट ये अलग बात है। हाँ, बट और अब उस लड़के के पास तो कुछ भी नहीं था, और इसके जैसे के साथ अब आप बोलोगे फिर ऐसा कैसे हुआ होगा कि इस लड़के ने, मतलब इस लड़की ने इसको या फिर इस लड़के ने इसको डेट किया था, ऐसा क्या मजबूरी था? मजबूरी नहीं था दोस्तों। अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें जब ये मिले 2019 में, यस स्मृति मंदाना नाम बड़ा था नो डाउट, बट सक्सेस नहीं था ना। आरसीबी वुमन टीम थी उस टाइम पे, ना आईपीएल था वुमन का, ना ही पैसा उतना ज़्यादा था। 2019 के बाद या 2020 में वो पैसा वुमन का बढ़ने लगा, बराबर है। और ये लड़की को तो चाहिए था पैसा, लड़के के पास कुछ नहीं, वो नल्ला आदमी है। और लड़की जो है वो अब पैसे वाली है, लड़की को भी चाहिए था फ्रीडम। तो ये एक समझौता था जो लास्ट मोमेंट पे डबल क्रॉस करने का रीज़न शायद मंदाना का ये है कि बॉस, क्योंकि अब वो बड़ी बन गई ना भाई, वो ऐसे आदमी के साथ क्यों रहेगी जो ऑलरेडी नल्ला नाकारा है। और क्यों ना अब मैं कुछ, मेरा भी तो स्टेटस बढ़ गया ऑटोमेटिक। ये आप यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो रिलेटिव्स ने इनका जो रियलिटी है ओपन मैरिज का वो एक्सपोज किया, और दूसरा मंदाना ने ही इसको खुद डबल क्रॉस करके एक्सपोज किया। लेकिन इससे एक बात तो तय उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो मुझे क्लियरली दिख रही है, ये ओपन मैरिज था, ये एक समझौता था जहाँ पे सब कुछ ऐसा ही था कि तुम्हारा करो शादी के बाद मैं मेरा करूँगी। बट ये एक्सपोज की वजह से, चाहे वो रिलेटिव वाला एक्सपोज हो या फिर मंदाना को एक जो बाद में लगा होगा कि मेरा स्टेटस अब बढ़ गया है, उसने खुद ही उसको डबल क्रॉस करने वाला एक्सपोज हो। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही और इशारा करती है कि ये एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला मैरिज था, समझौता था। ये मैरिज प्यार वाला नहीं था, ये सिर्फ दिखावा था, वो स्टेडियम पे ये करना वो करना, पूरा का पूरा ओपन मैरिज ये था। आपका इसके पे क्या कहना है ज़रूर बताइए। मैं उस आर्टिकल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं उस आर्टिकल के साथ बाय द वे एग्री करता हूँ, ओके, बट मैं उस चैनल का नाम नहीं ले सकता क्योंकि, और ऑफिशियल चैनल है वैसे अच्छा खासा, तो नहीं भाई हम इनके नाम लेके भाई अपने चैनल पे इशू नहीं कर सकते। बट आई एग्री विद देम, या क्योंकि ये मैंने एक क्रिटिक से भी सुना ये चीज़, और बाद में अचानक, और ये कल ही सुना था, पर आज भी ये चीज़ डबल आना, डबल इस पे बात होना, तो ये चीज़ें कुछ अलग इशारा करती।